ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और बंद पड़ी रेलवे लाइन थी। लोग उसे भूतिया ट्रेन के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस्या की रात उस पटरी पर एक ट्रेन दौड़ती है, लेकिन वो कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसमें सिर्फ उन लोगों की आत्माएं सफर करती थी जो किसी हादसे में उस पटरी पर मारे गए थे। गांव वाले डर के मारे उस पटरी के पास कभी नहीं जाते थे। उनका मानना था कि जिसने भी उस ट्रेन को देखा वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक दिन राज नाम का एक युवा पत्रकार उस गांव में आया। वो निडर और उत्सुक स्वभाव का था। गांव वालों से भूतिया ट्रेन की कहानी सुनकर उसने तय किया कि वो इस रहस्य की सच्चाई जरूर पता करेगा। अमावस्या की रात को राज अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पुरानी पटरी के पास पहुंचा। घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात करीब 12 बजे अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। राज को पहले लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज करीब आती गई। कुछ ही पलों में उसने देखा एक चमचमाती पुरानी ट्रेन धुएं और काले अंधकार के बीच से निकलती हुई उसकी ओर आ रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से झांकती परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। राज ने डरते डरते अपना कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने फ्लैश ऑन किया, ट्रेन रुक गई। उसकी खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां बाहर आने लगी। राज घबराकर भागने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। तभी एक आवाज गूंजी, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तेरा यही अंत होगा। सुबह गांव वाले पटरी के पास पहुंचे तो वहां राज का कैमरा पड़ा हुआ मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर एक डरावनी ट्रेन की थी, लेकिन राज का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद से गांव वालों ने कभी उस ट्रेन की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। वो पटरी अब भी वही है, लेकिन जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है वो लौट कर नहीं आता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की कोशिश करना हमेशा सही नहीं होता। कुछ बातें प्रकृति और अज्ञात शक्तियों पर छोड़ देना ही बेहतर है। राज की जिज्ञासा ने उसे अनहोनी का शिकार बना दिया। कभी कभी डर भी जीवन की रक्षा का माध्यम बन जाता है।